preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार बतौर अमरीकी सदर ओहदे का हलफ उठा लिया। कैपिटल हिल में तकरीब अमरीकी चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने हलफ लिया। ट्रंप से पहले नायब सदर जेडी वेंस ने ओहदे का हलफ उठाया। साबिक अमरीकी सदूर बाराक ओबामा, जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन की तकरीब में शिरकत। अमरीकी अरकान कांग्रेस भी शरीक हुए। खराब मौसम के बायस कैपिटल हिल की इमारत में तकरीब हुई। डोनाल्ड ट्रंप को तोपों की सलामी दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक ने खित्ते और इससे बाहर अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम किया, मुस्तकबिल में भी मिलकर काम करना चाहेंगे। विफाकी हुकूमत का 9 मई पर जुडिशल कमीशन न बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने PTI मुतालबात के जवाब तैयार कर लिए। कहा, अदालत में जारी मुकदमात पर कमीशन नहीं बनता। PTI 26 नवंबर को जाबहक, लापता और गिरफ्तार अफराद की फहरिस्तें दें। गिरफ्तार शुदगान के नाम और तफसीलात तक रिहाई के लिए इकदाम नहीं किया जा सकता। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, हुकूमती कमेटी के जवाब के हवाले से खबर बेबुनियाद है। हतमी जवाब तैयार करने में मजीद 1 हफ्ता लग सकता है। 7 दिन में कमीशन न बना तो मुज़ाकरात खत्म। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहा, कमीशन न बना तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं, चौथी मीटिंग नहीं होगी। हुकूमत कह रही है अदालत में केसेस पर कमीशन नहीं बनता, ये गलत है। भारत में अदालती मामलात में कमीशन बन सकता है तो यहाँ क्यों नहीं। कमीशन के तर्जुमान की जिम्मेदारी है कामयाब बनाए। मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं, मुनासिब नहीं कि मुज़ाकरात को ताअत्तुल का शिकार करें। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर मुलाकात हुई, इशू नहीं बनाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जाली हलफनामे के इल्ज़ाम का केस जल्द निपटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की सिविल कोर्ट कोयटा को हिदायत। आदिल बाज़ई केस का तहरीरी फैसला जारी। कहा, हलफनामे की असलियत के इल्ज़ाम संगीन नौइयत के हैं। सिविल कोर्ट कोयटा कानूनी हैसियत का फैसला जल्द करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सोशल मीडिया पर झूठ का बाजार गर्म है। सच तस्मे बांध रहा होता है, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा कर आ जाता है। बच्चों के हाथों में पेट्रोल बम थमाने वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दूसरों के बच्चों को जेल पहुंचाने वालों के अपने बच्चे आराम से बाहर बैठे हैं। प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जो पुलिस और रेंजर्स का सर फाड़ने के आदी हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी हुकूमत नहीं तो आग लगा दो। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। पशीन, ज़ियारत समेत मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ पड़ी। बालाकोट के पहाड़ बर्फ से ढक गए। नारायण काखान, शोगरा, बाबूसर टॉप में वक्फे से बर्फबारी। पारा चनार में भी बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेदी बिछ गई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फाल हो गया। पहली कमर्शियल परवाज 46 मुसाफिरों को कराची से लेकर पहुंची। परवाज को वाटर कैनन सलामी दी गई। मुसाफिरों को फूल पेश किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर एयरपोर्ट पाक चीन दोस्ती की आला मिसाल है। CPEC से खित्ते की तरक्की होगी। पूरी कौम चीनी क़यादत और चीनी हुकूमत की मशकूर है। केस मुकर्रर न होने पर एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तौहीनी अदालत का नोटिस। 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। अदालत ने ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा, जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया वो क्यों नहीं लगा। डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा, जजेस कमेटी ने फैसला किया केस आईनी बेंच में लगेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो इल्म नहीं। जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा, जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी कमेटी कैसे नजरअंदाज कर सकती है। हमारी पूरे हफ्ते की कॉज लिस्ट क्यों तब्दील की गई। जजेस कमेटी का पास करदा ऑर्डर और मीटिंग मिनट्स की तफसीलात तलब। कराची में तेज रफ्तारी मजीद 3 जाने ले गई। सुपर हाईवे पर डंपर की टक्कर से खातून जाँ बहक, ड्राइवर फरार। माड़ीपुर और मेमार मोड़ के करीब गाड़ियों की टक्कर से 2 अफराद दम तोड़ गए। शाहराह फैसल पर माल बरदार ट्रक उलट गया।
सिंध असेंबली में कराची में ट्रैफिक की सूरत हाल पर बहस। ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कराची की सड़कों पर सफर करना मुश्किल हो चुका है। जनवरी में 40 से ज्यादा अफराद ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हुए। बड़ी बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर्स को कौन पकड़ेगा? सिंध हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। अरकाने असेंबली की जरूरत है तो सिग्नल पर खड़े हो जाते हैं। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन बोले ट्रैफिक के मामलात पर परसों इजलास होगा। मेयर कराची और ट्रैफिक पुलिस को साथ बिठाऊंगा। इस्लामाबाद में वन व्हीलिंग और रेसिंग पर मुकदमा दर्ज होंगे। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस का बड़ी कार्रवाइयों का फैसला। हम न्यूज़ और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस बाहमी इश्तराक से ट्रैफिक आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है। कराची समेत सिंध भर में 2 माह में नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी। पुरानी गाड़ी की बुक को भी सरेंडर करना होगा। सिंध असेंबली ने कानून की मंजूरी दे दी। गाड़ी मालिकान के लिए डिजिटल कार्ड बनवाना भी लाजमी करार। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा पीटीआई वाले कह रहे हैं एक पाई का फायदा नहीं उठाया। सैकड़ों केनाल अराजी की कोई कीमत तो होगी। अलकादर ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं। अराजी बानी पीटीआई और अहलिया की मिल्कियत है। केस में कोई हवाई बातें नहीं। ऐसा केस मुल्क की तारीख में पहली बार सामने आया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा अलकादर ट्रस्ट का फैसला पर्ची फैसला है। हुकूमत ने 190 मिलियन पाउंड पर मुनाफा भी कमाया। बानी पीटीआई को कुछ नहीं मिला। हसन नवाज से पूछें 40 अरब रुपए बैरून मुल्क कैसे गए? बैरिस्टर गौहर बोले बुशरा बीबी को सिर्फ बानी की अहलिया होने पर सजा दी गई। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का भी सबूत नहीं। स्पेन कश्ती हादसे में एक और पाकिस्तानी रेस्क्यू। लवाहिकीन ने FIA को 6 दरखास्तें जमा करा दी। हुक्काम को इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई में मुश्किलात। कहा लवाहिकीन FIA टीमों से ताउन नहीं कर रहे। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा हैं। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आयशा एम मलिक बेंच में शामिल 8 रुकनी आईनी बेंच 27 जनवरी को समाअत करेगा। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत 28 जनवरी को होगी। फॉर्म 45 या 47 दोनों में अगर फर्क है तो कोई एक सही होगा। फॉर्म को जांचने के लिए पूरी इंक्वायरी करना होगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल के बानी पीटीआई की इंतखाबी धांधली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स। कहा क्या खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक सारा इलेक्शन ही गलत था? वकील हामिद खान बोले सिर्फ एतराज़ात दूर करने आया था। आप मेरिट पर बात कर रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा हामिद साहब आइंदा समाअत पर तैयारी के साथ आएं। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। इलेक्शन कमीशन को सियासी असर और रसूख या सियासी मुदाखलत का शिकार नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को जमहूरियत का गैर जानिबदार मुहाफिज रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का फैसला कलअदम करार देने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा अदालती हिदायत के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऐसा रवैया अपनाता है जो इसके आईनी फराइज से मुताबिकत नहीं रखता। इलेक्शन कमीशन समझता है कि इसे दूसरे आईनी इदारों और वोट के बुनियादी हक को नजरअंदाज करने का इख्तियार हासिल है। इलेक्शन कमीशन का हुकूमत के हक में झुकाव जाहिर हो तो ये सियासी निजाम की साख को नुकसान पहुंचाएगा। सेनेटर सैयद अली जफर ने कहा आदिल बाज़ई केस में बयान हल्फी का मामला सीरियस है। बयान हल्फी गलत साबित हो तो सियासतदानों की सियासत खत्म हो सकती है। प्रोग्राम फैसला आपका में अकील मलिक बोले आदिल बाज़ई कौमी असम्बली में हमारे साथ बैठते थे। मेरे सामने नून लीग में शमूलियत का एतराफ़ किया। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी। अडियाला जेल में केस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश हुए। वकलाए सफाई की अदम हाजिरी पर जज का इजहार बरहमी। कहा वकला आइंदा हर समाअत पर अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं। सरकारी इदारों में नई गाड़ियां खरीदने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मशीनरी की खरीदारी पर भी मुकम्मल पाबंदी। किफायतशारी पॉलिसी की तफसीलात कौमी असम्बली में जमा। नई पोस्टों की तख्लीक आर्जी असामियों पर भी पाबंदी होगी। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज भी नहीं हो सकेगा।
तखर हैदराबाद और हैदराबाद कराची मोटरवे की तामीर के जायजे के लिए कमेटी कायम। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास शहबाज शरीफ ने कहा 1 माह में मोटरवेज के तमाम हिफाजती जंगलों की मुरम्मत मुकम्मल की जाए। वज़ीर आज़म की कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर पेट्रोलिंग बेहतर बनाने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कराची वालों के लिए परेशानी। धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली ब्रेकडाउन से पानी सप्लाई की 2 लाइनें फट गईं। बैक प्रेशर के बायस 72 इंच की 2 लाइनें मुतासर। कराची को 100 मिलियन गैलन पानी की सप्लाई बंद के इलेक्ट्रिक के मुताबिक स्टेशन पर बिजली फराहमी बहाल कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एक बार फिर अफगानिस्तान सूबाई वफ्द भेजने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने कहा 2 हफ्ते में सूबे का वफ्द भेजेंगे, मसले का हल निकालेंगे। उम्मीद है अफगान हुकूमत हमारे जिरगे से ताउन करेगी। बानी PTI को ट्रस्ट बनाने पर सजा दिखाई। बानी बाहर आए तो सिस्टम को खतरा होगा।